हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। पाकिस्तान के एक और जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की साजिश उजागर हो गई है। 2 एजेंट्स के सहारे सेना के गोला बारूद, महाजन फायरिंग रेंज में यूनिट्स को आवाजाही से लेकर आला अफसरों के मिजाज तक हर जानकारी हासिल करने की कोशिश पाकिस्तानी हैंडलर्स कर रहे थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस की लखनऊ यूनिट, यूपीएटीएस और राजस्थान पुलिस के संयुक्त अभियान में भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को पहुंचा रहे नेटवर्क का यह बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में राजस्थान के श्रीगंगानगर से सेना आयुध डिपो में काम करने वाले सिविल डिफेंस कर्मचारी विकास कुमार और सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले चिमन लाल को गिरफ्तार किया गया है। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक विकास कुमार, दूसरे चिमन लाल। ये दोनों पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। यही बड़े आरोप इन दोनों पर लगे हैं। सेना की खुफिया जानकारियां हासिल कर रहे थे। पाकिस्तान के इस जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ये पोल पाकिस्तान की जो एक बार फिर से खुली है। और किस तरीके से ये गिरफ्तारियां मुमकिन हुई, ये सिलसिलेवार ढंग से जरा आपको समझाते हैं। ये देखिए, ऑपरेशन डेजर्ट चेज की ये पूरी कहानी लखनऊ की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ने अगस्त से नजर रखना शुरू किया, भनक लगने के बाद। इसके बाद जनवरी में यूपीएटीएस के साथ संयुक्त टीम बनाई गई और बड़ी गोपनीय तरीके से यह जांच चल रही थी। मई में फिर राजस्थान पुलिस के साथ संयुक्त टीम ने जानकारियां साझा की। जून में सूचना भेजने और पेमेंट के खुलासे के बाद ये 2 गिरफ्तारियां जो मुमकिन हो पाई, विकास कुमार की गिरफ्तारी, चिमन लाल की गिरफ्तारी। तो 2 गिरफ्तारियां मुमकिन हुई हैं। ये दोनों, विकास कुमार, चिमन लाल, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया करा रहे थे। पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल गई है। बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। किस तरीके से पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अब जासूसी कांड की फिराक में है, वही साजिश बेपर्दा हुई है इन 2 गिरफ्तारियों के जरिए। एक विकास कुमार की गिरफ्तारी, दूसरी चिमन लाल की गिरफ्तारी। तो एक और नापाक साजिश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आप देख रहे हैं। भारत के खिलाफ एक के बाद एक नापाक साजिशें अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान, और भारत लगातार इन साजिशों को बेनकाब कर रहा है। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। प्रणय, ये बड़ी साजिश पाकिस्तान की जो बेनकाब हुई है इन 2 गिरफ्तारियों के जरिए, और पिछले साल से जांच शुरू हुई थी इस संदर्भ में। मैं जानना चाहती हूं आपसे किस तरीके से भनक लगी थी, जिस तरीके से फिर ये टीम्स बनी और जांच शुरू हुई और अब ये गिरफ्तारियां मुमकिन हुई है। प्रणय, रोमाना, अगर हम देखें तो बीते 10 दिनों के भीतर ये दूसरा बड़ा मामला सामने आया है जिसमें सेना की जानकारियां चुराने की कोशिश, सेना की जानकारियां हासिल करने की कोशिश बेतहाशा तरीके से पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी किस तरीके से कर रही है। आपको ध्यान होगा, कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मियों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें पकड़ा गया था, और उसके बाद अब ये 2 गिरफ्तारियां राजस्थान से हुई हैं, और ये गिरफ्तारियां बॉर्डर के इलाके से हुई हैं, यानी उन जगहों से जहां सेना का सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। ये कोशिशें थी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक सेना के सिविल डिफेंस में काम करने वाला कर्मचारी था, और एक सेना के जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर सेना का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय था, यह भी सिविलियन था। लेकिन ये दोनों लोग सेना की महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तानी आईएसआई के हैंडलर्स को साझा कर रहे थे। काफी दिनों से इनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। उसके बाद ये लखनऊ की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है उसने सबसे पहले इस चीज को पकड़ा, और उसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट चेज नाम से पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया। लगातार इन लोगों की निगरानी की गई, और साथ ही यहां तक कि सबूत जुटाए गए कि किस तरह से इन्होंने पाकिस्तानी एजेंट्स को जानकारियों के बदले में पैसे हासिल किए हैं। यह निश्चित रूप से काफी शर्मनाक भी बात है कि जिस तरीके से ये लोग सेना के जो सूचनाएं हैं उनका सौदा कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके की जानकारियां पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है, रोमाना, उन्हें देखना बहुत महत्वपूर्ण है। सेना की फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किस तरीके के वाहन आते हैं, किस तरीके का एम्यूनिशन इस्तेमाल किया जाता है, किस लेवल की एक्सरसाइज हो रही है, यानी आप पानी के पंप पे रखे हुए रजिस्टर के। प्रणय, आप जो बात कह रहे हैं ना कि भाई समझना इस बात को चाहिए कि पाकिस्तान किस तरीके की जानकारियां जुटाने की कोशिश में, फिराक में है, तो वही इन जासूसों की बातचीत का एक ऑडियो हमारे पास है, जरा वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। भाई, ट्रेन किधर से आई थी, कब आई, और कितना अम्युनिशन होगा, टोटल कितने डब्बे थे, कितना होगा अम्युनिशन। दूसरा, ये यूनिट साहब बता रहे हो यार, इन्होंने कितना कितना अम्युनिशन लिया है, और
कोई इसके डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता यार स्टेट? और आर्मड वालों ने कौन कौन सा लिया है? कब अनलोड हुई है ये? बिल्कुल बिल्कुल सही है ये, आप सही कर रहे हो। हाँ, वही नाम है, शर्मा ही है बिल्कुल। तो ये यूनिट साहब ने बताई है 16 मैक है, 70 आर्मड है। ये इन यूनिटों ने कौन कौन सा अम्यूनिशन विदड्रा करवाया भाई, और कितना कितना होगा? ये थोड़ा भाई, ये थोड़ा शक्ति और तबीयत का बंदा है, और सवाल भी बहुत ज्यादा करता है भाई ये। फिर से प्रणय का रुख करते हैं। प्रणय, ये जिस तरीके की जानकारियां पाकिस्तान जुटाने की कोशिश कर रहा है, ये संकेत क्या दे रहा है? देखिए रोमाना, आप इस बातचीत को ध्यान से सुने तो इसके अंदर सेना की यूनिटों की जानकारी, सेना की यूनिटों ने कितना एम्यूनिशन, कितना गोला बारूद, असलहा विड्रॉ किया है कोच से, डिपो से, उसकी जानकारी। और इतना ही नहीं, सेना के किस अधिकारी का मिजाज कैसा है, वो किस तरीके का अधिकारी है, कैसे अपने यहां पे कंट्रोल करता है, क्या उसका बिहेवियरल पैटर्न है, ये जानकारियां भी जुटाने की कोशिश हो रही है इन लोगों से। और इसमें महत्वपूर्ण रोमाना यह है कि ये नीचे के लोगों को टारगेट केवल इसीलिए किया जाता है ताकि इनके ऊपर शक न हो। ये बहुत आसानी से इधर उधर अपना मूवमेंट करते रहते हैं, इनके ऊपर नॉर्मली कोई उस तरीके की पाबंदी नहीं होती है, जैसा कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो काफी मॉनिटरिंग में भी होते हैं। लेकिन नीचे के लोगों से इस तरीके की जानकारियां, और जैसे मैं आपको रोमाना बता रहा था कि पानी के पंप पे रखे हुए रजिस्टर के फोटोग्राफ ये शख्स लगातार पाकिस्तानी हैंडलर को देता रहा, क्योंकि इसके अंदर जानकारी होती थी कि फील्ड फायरिंग रेंज के ऊपर जो सेना की यूनिट आई है उसमें कितने लोग हैं, उनके रैंक क्या है, पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है। इससे ये पता लगाया जा सकता था कि बटालियन लेवल की एक्सरसाइज हो रही है या ब्रिगेड लेवल की एक्सरसाइज हो, कि कंपनी लेवल की एक्सरसाइज हो रही है, किस तरीके के लेवल की एक्सरसाइज है, जाहिर सी बात है। मैं जरा सा आपसे यह भी समझना चाहती हूं कि भाई ऑपरेशन डेजर्ट चेज जो इसको नाम दिया गया, अब वो क्या माना जाए? इन 2 गिरफ्तारियों के साथ वो मुकम्मल हो गया है या अभी इसमें कुछ और सिरे जो सामने निकल कर आ सकते हैं? प्रणय, बिल्कुल रोमाना, इसके अंदर बहुत सारे सिरे और भी निकल के सामने आना बाकी हैं, क्योंकि अगर आप देखें किस तरीके से इन लोगों को ट्रैप किया गया, इन लोगों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के फीमेल प्रोफाइल के थ्रू हनी ट्रैप किया गया, उसके बाद इन्हें कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शामिल करवाया गया। उन व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी वो जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे वो इंडियन व्हाट्सएप नंबर यूज करके उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल थे, जिसके अंदर सेना के कई और वर्किंग लोग भी और सिविल डिफेंस के बहुत सारे लोग जो थे वो उन व्हाट्सएप ग्रुप में थे। यानी जाहिर तौर पर यह नेटवर्क केवल इन्हीं दोनों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, यह नेटवर्क और भी कई लोगों का इस्तेमाल कर रहा होगा। अब कोशिश है कि उस पूरे नेटवर्क को चेज किया जाए। यह एक शुरुआती कड़ी हो सकती है, और भी इस तरीके का जो पूरा नेटवर्क है उनका खुलासा होगा कि किस तरीके से ये हनी ट्रैप करके लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई पहला मामला नहीं रोमाना कि हनी ट्रैप का पाकिस्तान का ये जो हथकंडा है ये सामने आया है, लेकिन इसमें जिस तरीके से ऐसे किया गया कि बाकायदा टैलेंट सर्चर के तौर पर एक फेसबुक प्रोफाइल, फीमेल प्रोफाइल, वो बात भी कर रही है इस व्यक्ति से, वीडियो कॉल हो रहे हैं, वॉइस कॉल हो रहे हैं, उसके बाद वो अपने जो हैंडलर है इसको हैंडओवर कर देती है और उसके बाद इसे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ब्लॉक भी कर देती है। जी, मैं लौटूंगी आपके पास, प्रणय मैं आपके पास लौटूंगी। अभी जो बात आप बता रहे हैं ना कि भाई किस तरीके से फंसाया जा रहा था, मुझे लगता है इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है कि पाकिस्तान के जाल में ये दोनों कैसे फंसे, ये आपको बता देते हैं। अगस्त में विकास कुमार ने फेसबुक पर अनुष्का चोपड़ा नाम के फर्जी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। पाकिस्तानी एजेंट ने बताया कि वो सेना के सीएसडी कैंटीन में काम करती है। विकास इसके झांसे में आ गया। पाकिस्तानी महिला एजेंट के कहने पर कई व्हाट्सएप में शामिल हो गया। फर्जी पाकिस्तानी एजेंट ने विकास का संपर्क अपने कथित बॉस अमित से करवा दिया, जिसके बाद अमित और विकास की बातचीत शुरू हो गई। अमित ने ही विकास को पैसों के बदले सेना की अहम जानकारी देने के लिए राजी किया। इसी काम में विकास ने चमन लाल को भी शामिल कर लिया। तो किस तरीके से फंसाया गया इन लोगों को, ये अब आप समझ गए होंगे। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो प्रणय, सवाल ये कि क्या इन 2 गिरफ्तारियों के साथ समझा जाए कि हमने जो पाकिस्तान का जासूसी कांड का उसको पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया, या फिर इसमें अभी और तफ्तीश की गुंजाइश है? रोमाना, तफ्तीश की गुंजाइश तो है ही, और अगर आप देखें कि इन कड़ियों को देखें, जैसा मैंने आपसे कहा कि 10 दिनों के भीतर ये दूसरा बड़ा मामला सामने आया है। ये दोनों ही जानकारियां जो दिल्ली के अंदर हुआ, जिसमें पाकिस्तान उच्चायोग के 2 कर्मियों के ऊपर उन्हें पकड़ा गया था रंगे हाथों सेना के बारे में जानकारियां जुटाते हुए, वो भी सेना के ऑरबैट यानी ऑर्डर ऑफ बैटल जो है उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। यहां भी जो है पाकिस्तानी सेना के पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी जो है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, वो इन लोगों से ऑर्डर ऑफ बैटल के अलावा जो सैनिक प्रोफाइल हैं, एम्यूनिशन
इंफॉर्मेशन है, गाड़ियों के नंबर हैं, फोटोग्राफ्स हैं, एम्यूनिशन, ये सारी जानकारियां लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी निश्चित रूप से ये कोई बड़ा प्लान नजर आ रहा है कि जिस तरीके से सेना की फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही हैं, वहां सेना का मूवमेंट किस तरीके का है। और खास ही रोचक बात यह भी है रोमाना कि अधिकारियों के प्रोफाइल में आखिर पाकिस्तानी एजेंसी इतना इंटरेस्टेड क्यों है, किस तरीके से कोई अधिकारी बिहेव करता है, उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो अपने यहां पे हुक्म देता है, ऑर्डर्स किस तरीके से कंप्लाई हो रहे हैं, इसके अंदर उनकी जो रुचि है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी बाकायदा वो एक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं और इस मिशन के अंदर जुटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये मामला जब आगे बढ़ेगा, चूंकि इसके अंदर अब मिलिट्री इंटेलिजेंस, यूपी एटीएस और राजस्थान इंटेलिजेंस के अलावा और भी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं और इस पूरे मामले की फिलहाल गहन रूप से तफ्तीश जारी है, क्योंकि इन दोनों की गिरफ्तारी आज सुबह ही हुई है। और इसके बाद से जो है, चूंकि कल शाम भी इन लोगों के बीच में बातचीत और आखिरी संवाद हुआ था, यानी इतने ताजा तर यानी दिल्ली के अंदर गिरफ्तारी के बावजूद भी ये नेटवर्क थमा नहीं था।